खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जिस तरह हम बात कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने अखलाक की, और फिर बात करेंगे हम इंसानियत की। और इंसानियत हमें ये सबक भी देती है कि हम किसी के लिए बेहतर सोचें। हम ये नहीं कि बस अपने लिए मैं खा जाऊँ, मेरे बच्चे, मेरा घर, ना ना ना, हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि रहती दुनिया तक याद रहे। और ये कम लोग होते हैं, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमेशा वो लोग जो है अल्लाह पाक मुंतखब उनको करता है, मैं तुम कुछ भी नहीं। और हमें ऐसा कुछ करके जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं, देखिए अल्लामा इकबाल ने सोचा पाकिस्तान, कायद अज़म ने मेहनत की तो हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में हो गए। तो हमसे पहले माँ बाप जो थे उससे पहले वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे। तो ये वो लोग मोटिवेशनल लोग हैं जो हमें पैगाम दे रहे हैं को कुछ बेहतर करना है। पैगंबरों से लेके बुजुर्गान दीन से लेके एक इंसानियत का सबक देने वाले भी हमारे ही दौर में मौजूद हैं। कुछ लोग सोचे ना कि नहीं यार वो थे तो उन्होंने कर लिया। नो, वो हम जैसे ही थे जो उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो आज हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में। तो अब कुछ ऐसे लोग ऑफ कोर्स हमारी दुनिया में ही मौजूद है, यहाँ पर ही हैं, और इस वक्त मेरी ट्रांसमिशन में भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए सोचा। लेकिन वो सोच क्वेश्चन मार्क क्या क्या है, और आप हमें लाइव कॉल करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रोज़ाना जब से फर्स्ट रोज़ा शुरू हुआ है, मैं हमेशा कहती हूँ विजन 2040 आपके नौजवानों के लिए। तो आप स्पेशल कमांडर सिटी का, कमांडर बिल्डर्स की जानिब से एक सॉन्ग देखें, और ये है मुस्तकबिल हमारा। तो आप देखते हैं तो आज वो पर्सन मौजूद हैं और अपनी जनरेशन के कुछ लोगों के साथ जिनको उनको ट्रेन करें, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए। तो मुझे तो बहुत सारे सवाल मेरे अंदर उमड़ रहे, लेकिन मैं चाहूँगी अब आप भी हमारे साथ जब ज्वाइन हो जाएंगे तो ये प्रोग्राम और उन लोगों तक पहुँच जाएगा जिस नौजवान या जोन से यूथ जो समझना चाहती है क्या है, क्या कुछ फ़ीस देनी है, क्या करना है हमने। तो ये सारे सवाल आपने करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद हैं जी हाँ इस वक्त चेयरमैन कमांडर बिल्डर से जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अगर मैं बहुत सारे जुमले बोलने लग जाऊँ ना तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? अच्छा चले, यह जर्रा नवाजी है कि आप जर्रे को आफताब बना रहे हैं। अरे नहीं, हाँ हैं, आपकी चमक से तो इतनी सारे देखे ना सितारे रोशन हुए। उनसे इजाजत है मिलवा दूं आपकी नौजवान जो आपके साथ आए? बिल्कुल टीम है, मेरी टीम का हिस्सा है ये। बिल्कुल आपकी टीम से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और मेरे इसी उल्टे हाथ पे बैठे हुए नौजवानों के इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह इस टीम को भी। और यहाँ पर डॉक्टर अवैस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। विजन 2040 जी विजन 2040 क्या बात, मेन मोटिवेशन। अरे क्या बात सर, एक छोटे छोटे बैच बना देंगे यहाँ, लेकिन इनको हम सबको प्राउड हो, मुझे भी दे दीजिए कि मैं भी लगा के बैठूं विजन 2040, एक एक बैच होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे दरमियान यहाँ पर इस राइट हैंड पे हिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये लग नहीं रही है विजन 2040 का हिस्सा। ये टीचर भी है माशाल्लाह, लेकिन अब हमसे गुफ्तगू करेंगे तो पता चलेगा ना ये राज कहाँ अफशा होंगे। ये एक अच्छी बात है, पता है हिबा, यहाँ पर अगर क्या है विजन 2040 में लड़के नो 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 नो, ये लड़कियाँ भी हैं। यस, इसके बिल्कुल बराबर मेरी प्यारी बहन इकरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इकरा? विजन 2040 ये भी है। और यहाँ पर हमने किसी चीज़ में तफर्क नहीं किया, हमने सबको लेके चलना है। और मेरी प्यारी बहन सना मिर्जा भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हो? अच्छा, अब हमने चलना है अपने टॉपिक की तरफ। बिल्कुल। और फिर आपने हमारे साथ बिल्कुल जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, ये सीट का आप टेंशन है, अब आपने भी उसी तरह मुझसे बात करनी, फिर मजा आएगा। जो वहाँ देखने वाले हैं जो ये डाउट करें कि नहीं नहीं ये लोग ही कैपेबल हैं, हम लोग कैपेबल नहीं हैं, ये लोग अफोर्डेबल है, हम अफोर्डेबल नहीं। आज ये सारे क्वेश्चन हमने डिलीट करने और हमने विजन 2040 को विजन बड़ा बना देना। जी जी जाकिर साहब, जी क्या सोच के आपने विजन 2040 को इंट्रोड्यूस करवाया? देखिए, जब मैं फ़ौज में था मैंने तकरीबन 28 साल जॉब की है। मैं पूरी दुनिया के ज़्यादातर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनको मैंने विज़िट किया जी। तो मैंने देखा कि दुनिया की सारी कौमें एक जैसी होती हैं। जहाँ लीडरशिप मिल गई वो कौम आगे चली गई। तो टैलेंट तो सब, रब ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो उसके अंदर लातादाद लामहदूद सलाहियतें रखी, ठीक है। अब हम किस माहौल में उसको ग्रूम करते हैं। एक लीडरशिप जो है दुनिया की, आप बड़ी बड़ी कौमों को देखें जो आगे बढ़ी हैं, ठीक है, उनको एक अच्छा लीडर मिला,
एक अच्छी डायरेक्शन मिली और वो उधर चल पड़े और उन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए। अब इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप का फुकदान रहा है और अभी तक है। जो करंट सिचुएशन है वो भी हम सबके सामने है। तो अफसोस इस बात का है कि हमें कायदे आज़म के बाद कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। तो जब मैंने सोचा कि मैं एक रोल कैसे प्ले कर सकता हूँ इस मुल्क को बदलने का, इस मुल्क को आगे ले जाने का, दुनिया में सुरखरू हों, हम भी इज्जत से पूरी दुनिया में जाएं, हमारा भी नाम इज्जत से लिया जाए, तो ऐसा क्या किया जाए। तो उस पर फिर मैंने विजन 2040 बनाया कि एक प्रोग्राम बनाया जाए और एक चार दीवारी के अंदर ऐसी बस्तियां बसाई जाएं जहां पे एक आइडियल सिस्टम लाया जाए और वहां पे बच्चों को और यूथ को ग्रूम करके उनको एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स बनाया जाए ताकि हम दुनिया को डोमिनेट कर सकें आज से 18-20 साल के बाद। तो वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड ये विजन है जिसके 3 फेजेस हैं। इस वक्त विजन 2025 पे हम काम कर रहे हैं जिसमें 5000 घर और 25,000 लोगों ने एक जगह आना है, जिसका नाम हमने कमांडर सिटी रखा है। और 25 के बाद हम पूरे मुल्क में हर शहर के साथ इंशाल्लाह कमांडर सिटी लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो यूथ जिंदगी बदल दो प्रोग्राम जिसमें ये बच्चे भी शामिल हैं, वो इस तरह से है कि हर बच्चे को स्किल दिया जाए, उसको ट्रेन किया जाए। एक शॉर्ट कोर्स जो 1 महीने का कोर्स है हमारे पास, और ये हमने जैसे अभी बिल्डर्स का पहला कोर्स कंप्लीट किया है और विदाउट एनी चार्जेस, मतलब कोई फ़ी नहीं है इसकी। और फिर इनको काम दिया जाए, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं और 5 साल में इनको करोड़पति बना दिया जाए हर यंग बच्चे को। ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसमें 92 हाउसेज में इनको बनने को दे रहा हूँ 5 साल में। माशाअल्लाह। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दे दिए, इनको ट्रेन मैंने कर दिया, घर बनाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। पहले साल में 4 बनाने हैं, फिर 8, तो टोटल 5 सालों में 92 घर बनाने जिनका प्रॉफिट इतना होगा कि मैं 30,000 महीना भी इनको दे रहा हूँ अभी से, और फिर 5 साल के बाद 1 करोड़ से ज्यादा पैसा इनका मेरे पास जमा होगा जो मैं उस वक्त रिलीज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अब दूंगा तो ये खर्च कर देंगे, नौजवान है ना। तो वो इनकी जो कंपलसरी सेविंग है वो हमारी कंपनी के पास रहेगी और 5 साल के बाद ये करोड़पति होके बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह मुझे 2 से 3 लाख नौजवान तैयार करने हैं विजन 2040 के मुताबिक, जिन्होंने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनना है, इकोनॉमिक फोर्स बनना है। इन्होंने इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लगानी है, ये बड़े बड़े बिल्डर्स बनेंगे, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे इस मुल्क में, ये यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे, स्पेस में शटल यहाँ से इंशाल्लाह कमांडर सिटी से जाएंगी। बस कर दे, ये नजर नॉन लग जाएगी, पॉलिटिकल विजन नहीं, इसका really सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हैरान सियासत से ताल्लुक नहीं है। आपने पता एक ठीक बात है? क्या कही थी? जी, जी। आपने कहा कि ये बस आए हैं और इनको हमने काम पे लग दी, वरना कहीं पर हम डिग्री लेके जाते हैं ना तो कहते हैं पहले कुछ तजर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा कहते हैं ना। इन्होंने तो वो सवाल को यूं रिमूव कर दिया कि जस्ट आए और बस काम शुरू कर दे, बिस्मिल्लाह और करें। पॉकेट मनी भी 30,000 रुपए महीना मुझसे लें। अच्छा, पार्ट टाइम मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं, सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, नहीं, ये जो तो जो पूछा जाए, कमांडर वहाँ पे बैठे सिटी हुए। का मेंबर बन रहा जी, है, जी। अगर आप वहाँ घर नहीं भी खरीद सकते, आप किराए पे वहाँ शिफ्ट हो सकते ओके। हैं। आप कमांडर सिटी पे रेंट बहुत मुनासिब है, 6,600 रुपए से रेंट शुरू हो रहा है अपार्टमेंट का। अब इतना कम रेंट कहाँ पे होगा, और एक बेहतरीन और safe and निज़ाम है। secure। जी जी, सेफ सिक्योर, मेरे ख्याल है सबसे सिक्योर सोसाइटी इस मुल्क की है ये। तो वहाँ पे लोग शिफ्ट हों, उनके बच्चे, मैं इसी तरह से प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है मेरे हर 3-6 महीने के बाद एक कोर्स शुरू हो रहा है। अभी मैं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं प्लम्बरिंग का कोर्स शुरू कर रहा हूँ। मैं इनको सारे स्किल दूंगा। और क्या चाहिए, इंशाल्लाह। बच्चे की जान जी, जी। लोगे, यानी कि आपको रिहाइश रिजनेबल चार्जेस में, जी, जी। सेफ एंड सिक्योर, बेटियां आपके छोटे छोटे बच्चे, आप जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है, स्कूल भी मौजूद है, वहाँ पर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, और फैसिलिटेशन में और पानी, बिजली, गैस, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खाना मुफ्त मेरी तरफ से सबके लिए, फ्री रेस्टोरेंट डेली चल रहा है तमाम रिहायशियों के लिए, तमाम भी लोगों के लिए सोचूंगा खाना मुफ्त। अगर कोई ये ये प्योरली रियासत मदीना का एक मॉडल है, यूं समझ ले। लेकिन- और इंशाल्लाह लेकिन सियासत से सियासत हटके। से हटके, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हम अल्लाह सियासत पे हाफ़िज़। बात करना चाहते हैं, ना हम ना हमारा मजहब, दिलचस्पी। ना हम मजहब, ना फिरका वारियत पे बात करना चाहते हैं। हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हम इंसानियत की भलाई बड़ी के लिए बात, काम कर बड़ी रहे हैं, बात। हम इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह
नया एक सवेरा जरूर आएगा। नया एक, मैं रोजाना कहूंगी नया एक सवेरा जरूर आएगा। विजन 2040 किसी रेलेवेंट गुफ्तगू हो रही है और मैं स्पेशली कहूंगी कि अभी कॉल आएगी तो फौरन लीजिएगा, हमारी बात हम रोक के हम कॉलर लेंगे, ठीक है? याद से प्लीज कॉल फौरन ट्रांसफर टू हियर। हिबा मौजूद है। हिबा, यू आर टीचर एंड माशाल्लाह आपने कहा मेरे बच्चे भी हैं और फिर भी आप एक विजन 2040 का ऐसे क्या ऐसी बात लगी यार? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आपको क्या लगा? क्योंकि मैं तो सर की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, क्लास 3 से मैं इनके स्कूल में पढ़ रही थी, तो पूरी जिंदगी हमारी सर के साथ गुजरी, ऑलमोस्ट 22-25 इयर्स तो एक साथ रहे हैं इस तरह सर के साथ। तो शुरू से सर एक इंस्पिरेशन तो थे हमारे लिए, मोटिवेशन भी थे सर, क्योंकि हमने सर को मेहनत करते हुए देखा है, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस में तरक्की की है, किस तरीके से वो बिजनेस अपना लेके चले, किस तरीके से वो नीचे से ऊपर आए हैं। हमने सब वो हमारे फेस से गुजरा है, वो हमने सारी चीजें फेस की हैं, हमने रियलाइज किए हैं, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। तो वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन थी हमारे लिए। और फिर कभी इस तरह का मौका नहीं मिला जिंदगी में, कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फर्स्ट टाइम इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे तो लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे जरूर अवेल करना चाहिए, जिसके अंदर नो इन्वेस्टमेंट है, आपकी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपने बस मेहनत करनी है, आपने लगन के साथ काम करना है, आपने विजन 2040 का हिस्सा बनना है, ईमानदारी के साथ करना है, सारी चीजें आपने करनी है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है, मतलब हर इंसान को ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप अगर लगन के साथ कुछ भी करना चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं एकरा से क्वेश्चन करूंगा, अच्छा मैंने एक बात मुझे जरा ये क्लियर करें, मैंने आपके मुंह से भी सुना कि आपने कहा कि वो बिल्डर बने, फिर मैं और कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, तो ये यानी कि एक सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी चीजें आप नहीं, स्किल्स कोई बढ़ा भी रहे हैं। देखें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, जैसे मैं कहता हूँ मैट्रिक पास होना चाहिए ताकि आप बेसिक ड्राइंग्स और बेसिक चीजें समझ सकें, ठीक है? तो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ मैट्रिक बच्चे, लड़के लड़कियां, कोई फर्क नहीं है इस वक्त। देखें बिल्डर में लड़कियां बहुत कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि उसमें मर्दों के साथ डीलिंग है। लेकिन जो दुनिया की जो वो अकवाम हैं जो आगे बढ़ी हैं, उसमें औरतें साथ चली हैं ना मर्दों के, जब भी वो आगे, हम कैसे 11 करोड़ की आबादी को घरों में बंद करके हम कहें दुनिया में हम तरक्की कर जाएंगे? तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बगैर किसी तफरीक के अब 70 एलाइड इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है ना, ठीक है? तो पहिया मईशत का चलता है जब आपके मुल्क में कंस्ट्रक्शन का बूम आता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बिल्डर बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो जो एलाइड इंडस्ट्रीज है वो चले, जिसमें स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, मतलब कितनी इंडस्ट्रीज है वो चलती है जब। और 1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क में। अब बोलें अब वो किसने बनाने? इंशाल्लाह ये सारे यंग जो मैं ट्रेन करूंगा ये कल को करोड़ों घर बनाएंगे, ये फ्यूचर इस मुल्क का बिल्कुल तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया। बिल्कुल एक आगे कदम हमने रख लिया है और विजन 2040 का एक नया सफर है, इंशाल्लाह ज़रूर उजागर होगा। और हमारी ये यूथ है, यही वो झंडा बुलंद करेंगे आने वाले बच्चों के लिए और उनको बताएंगे कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप यूं नहीं यूं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इकरा हमारे साथ है। इकरा आप बेसिकली करती क्या थी आप? मैं स्टडी करी थी, ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी आप लाहौर में, कराची में। क्या स्पेशल विजन 2040 ज्वाइन करके लाहौर से आई है? अच्छा नहीं, वो लाहौर से तो मैं यही तो मैंने चौंकी हूँ ना, जब भी तो मैंने कहा लाहौर से। दूसरे शहरों से आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल आ रहे हैं। और फिर वो फिर आपको स्टे भी कर सकते हैं? जी हमारे पास हॉस्टल्स हैं, हमारे पास सारी वहाँ पे सहूलतें हैं। जी बिल्कुल भाई जी, नाज़रीन सुन लें। और वैसे ही वीनस HD TV चैनल सब जगह देखा जाता है, तो लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, साहिवाल, पेशावर एंड बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पर इस वक्त मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अगर आप अपने जनरेशन को, अपने यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग पहले कहते हैं नेवी में दाखिल कर दें, हम लोग जो है फोर्सेस में ले जाएं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में भी लाना चाहें विजन 2040 का, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन मौजूद है, खुद पर्सन मौजूद है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, माशाल्लाह सब लोग इनको बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में जानते हैं, सब लोग इनसे वाकिफ़ हैं और ये खुद एक माशाल्लाह फोर्स से भी इनका एक ताल्लुक भी है। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपके बच्चे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उनका फ्यूचर जो है वो डीमोटिवेट होगा, नहीं, वो फ़ख्र पाकिस्तान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चलते हैं अपनी एक और मेरी प्यारी बहन मौजूद है, वो है सना मिर्ज़ा। सना मिर्ज़ा, आप कहाँ से और मतलब कैसे आपका माइंड हुआ इसमें आने का? एक्चुअली मैं तो कराची में रहती थी, तो जब सर से लास्ट 2 इयर्स अगो उनसे मुलाकात हुई, तो उनकी गुफ्तगू से उनसे मिलकर एक इंस्पिरेशन मिली, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सिटी में शिफ्ट हो जाएं।
तो फिर जब वहाँ शिफ्ट हो गए फिर सर से हम इन टच रहे, तो फिर मैंने टीचिंग भी ज्वाइन कर ली उसमें। तो टीचिंग के साथ साथ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हर चीज़ नज़दीक नज़दीक नज़दीक, इसी तरह से फिर मैंने फिर ये 2040 को ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बाद आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ये एक मुझे समझ में नहीं आती कि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ लेके चले, और आपकी बेटी भी माशाल्लाह आपके साथ है। जी जी बिल्कुल। और कोई ऐसा आपके साथ वाकया पेश आया हो कि कभी आप हो गए यार ये मैं नहीं करूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी फील हुआ? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा किसी चीज के बारे में भी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे आज कह दें कि अमेरिका का सदर बन के दिखाओ तो मैं कोशिश शुरू कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं बन सकता अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं इस तरह का इंसान हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर तो एक ऐसी एनर्जी और ऐसी मतलब मेरे अंदर खून नहीं है, मैं कहता हूँ फौलाद है मेरे अंदर, मतलब इतने मुसम्मम इरादे के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये विजन जो है जाहिर है इस मुल्क को बदलने का एक पूरा ये प्रोग्राम है, और ये इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगा। लेकिन ज़िंदगी में जो भी टारगेट्स मैंने सेट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किए हैं, और यहाँ पे रब को भी साथ लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि ये भलाई का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट में। अब जब रब को आप साथ ले लेते हैं तो बरकत भी आ जाती है, तो वो बरकतें भी समेट ली, ठीक है, अच्छे काम भी कर लिए, बेवा को मुफ्त घर भी दे रहे हैं, यतीम बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं, तो सब अगर अच्छे काम कर रहे हैं, मुफ्त खाना दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये विजन अचीव ना हो? ये इंशाल्लाह होगा नहीं, ये होगा, ये मुल्क बदलेगा। इंशाल्लाह आपने भी कहा ना कि मुझे जब कुछ कहा जाए तो फिर मैं कभी ये नहीं कहता ये हो नहीं सकता, मैं उस पर लग जाता हूँ। और जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो उन्होंने वो ताबीर भी हुआ, उसका यकीन बंदे का होना वो सब कुछ कर लेता है। फिर मैं आपके लिए ये शेर कहूँ तो बुरा ना होगा, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और ये आपकी सिर्फ यकीन और अल्लाह पे और सोच पॉजिटिव है तो क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि आपके अंदर अपनी जस्तजू है। जब इंसान कुछ जस्तजू करता है ना तो फिर वो खुद ही अल्लाह पाक उसमें बरकत है। उसको नियत कहते हैं। हाय हाय क्या बात है, ठीक सारी बात में आपने वो नियत अगर खालिस है तो फिर मंजिल तो आपके कदमों पे आती है खुद चल के, आपने नहीं जाना होता। बहुत अच्छी बात, आपके कहीं पर भी ये वर्ड नहीं आया कि इसमें ये पैसे उसमें वो पैसे, ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन इज्जत जो है ना वो बहुत से कम लोगों को नसीब होती है। आप एक बिल्डर मतलब एक बड़ी उससे प्रोफेशन से बिलोंग करते, आप भी चाहते घर बना बना के सेल करते रहते, कुछ कमी तो नहीं थी ना? नहीं बनाना चाहते तो आप करते रहते, छोड़े यार मैं क्यों इन लोगों के लिए सोचूं। नहीं, मैं आज भी 14 से 16 घंटे डेली काम कर रहा हूँ, इस एज में भी अक्सर गुफ्तगू होती है कि मैं इस टाइम फ्री होता हूँ, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बात कर सकता, और बिजी होते कभी ना कभी ऐसा होता है मेरे साथ। और इंशाल्लाह मैं इस यूथ को अपने जैसा बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप देखें कि जब ये 2 लाख मुझ जैसे बनेंगे तो ये तो दुनिया को हिला देंगे इंशाल्लाह, दुनिया को हिला देंगे, आई एम श्योर। अमेरिका को ना पता चले वरना बहुत गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं, जहाँ रब साथ आ जाता है ना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मकड़ी जाला बुनती है फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, जब रब साथ आ जाता है, ठीक है। तो हमने रब को साथ रखना है, हमने कुछ ऐसा करना ही नहीं कि रब नाराज हो। ओके, आपने क्या सोच के आप यहाँ पर आए थे? जी मेरा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा तो जो प्रोफेशन था टोटली डिफरेंट था। अच्छा। मैं तो इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था अब सोच रहा हूँ। लेकिन सर की मोटिवेशनल स्पीच और वो सर की इंस्पायरेशन तो मुझे थी, मतलब स्पीच देखता था रेगुलरली जो देते थे, तो उस चीज़ से मोटिवेट होता था मैं। ओके। तो सर के एक स्पीच में मैंने ये भी उनका देखा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें यंग बिल्डर्स बना रहे हैं वो। ओके। तो इस चीज़ में सर ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना आसान रखा कि आपने खुद सुना है कि मैट्रिक पास चाहिए। तो मेरा तो मतलब आई एम एज अ डॉक्टर, तो मैं इस चीज़ में स्टेप इन किया इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम मियां वाली से आए, ये मियां वाली से। अच्छा, इधर से ये मियां वाली से, वहाँ से कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कौन मेरे साथ और कहाँ से? मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से। जी नाइला, क्या पूछना है आपने? आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, रमजान की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी चल रही है। मैं नात भी सुनाना चाहूंगी। ओके।
ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए, सुभान अल्लाह, आ गए मुस्तफा आ क्या बात है, गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस कुछ और बोलना है नाइला? थैंक यू सो मच। चलो जज़ाक खैर, सबको राजी रखना, बस किसी के लिए थोड़ा थोड़ा दिल रखना, ये हम सबका फ़र्ज़ है, और खुशियाँ बांटते रहें और सबको प्रमोट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अवैस, आपने कहा कि मेरा कुछ सोच ही नहीं थी ऐसा, लेकिन हाँ मेरी जी। फील्ड भी डिफरेंट है, तो जी। फिर आप बताएं किस तरह फिर इसको लेके चलेंगे? बस देखें, एक सर की जो मेन बात अच्छी लगती है वो उनकी नेक नियति लगती है। इंसानियत, एक इंसान में इंसानियत हो तो वो सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत अच्छी तो सर की ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और सर वैसे भी आपको पता है इंस्पायरेशन है हम सब के लिए। और हम इस फील्ड में आए, हमने 1 मंथ ट्रेनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करके फिर हम यंग बिल्डर्स 29 तैयार हुए। क्या और हम अब आपके सामने उनमें से अभी तक 4 कितने जाके सब कितने मतलब आपके विजन में? 14 मैंने पहले ट्रेन किए थे, वो प्रोजेक्ट्स अब बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। 29 ये हैं, ठीक है, ये क्लास अभी 29 की हुई है फारिग, और इसके बाद फिर आगे हम बैजेस बढ़ाते जाएंगे उनकी तादाद बच्चों की, जैसे जैसे बुकिंग हमारी ज़्यादा हो रही ठीक है, है। क्योंकि 2500 तकरीबन बुकिंग कमांडर सिटी में हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशा- क्योंकि लो कॉस्ट घर हैं, प्रॉफिट तो है नहीं, तो बुकिंग तेज़ी से हो रही हैं। अब ये 1 मिलियन हाउसेस तो हमने अपने बनाने हैं, तो कमांडर सिटी के, और शॉर्टेज मैंने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, तो ये बहुत बड़ी इसके अंदर जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी बैजेस तैयार करूँ और इनको आगे मैं काम पे लगाता जाऊँ। आपने हर तरह के घर भी, फ्लैट्स वगैरह जी, भी जी, हैं, जी, जी। लोगों के लिए आसानी, 2 कमरों बहुत के, 3 आसान, कमरों के। देखिए 2 कमरों का अपार्टमेंट हम 16 लाख का दे रहे हैं, 8 लाख में कब्जा, 8,000 रुपए महीना रहते हुए 8 लाख लोन कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं, बैंक भी इन्वॉल्व नहीं है। तो अच्छा। अब इतना सस्ता यूनिट 8 लाख में आपको कौन चाबी घर की देगा? इस महंगाई के दौर में तो कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए अमेजिंगली लो कॉस्ट है हमारी, मतलब इतने लो के आज के बिल्डर भी सब हैरान है कि किस तरह मैं काम कर रहा हूँ। वो करवा लेकिन वो करवा रहे हैं। वो करवा बात रहे वही हैं, कि तो जब फिर रब साथ आ जाता है तो फिर हो जाता फिर हो जाता है, वो जाता कम हो जाता है, फिर उसके लिए वेट नहीं। अच्छा जी, मैं इकरा, आपने कहा कि आप कहाँ से आएंगे? लाहौर से। लाहौर से। तो लाहौर में अब कहाँ, यहाँ पर कहाँ स्टे किया हुआ है आपने, जैसे किस तरह? मैं कमांडर सिटी में हैं? स्टे किया है, कमांडर सिटी में। वहीं पर ही? जी। कौन कौन है आप? बस खुद ही? नहीं, मेरी सिस्टर यहाँ पे है। वो भी है? जी जी। तो बड़ी, देखो यार इतनी दूर से आना कोई आसान काम तो नहीं है, और ऑफ कोर्स कोई बात है ना विजन 2040 का, तो इन्होंने कुछ तो इनको नजर आया, आगे फ्यूचर नजर आया है, इनको अपने बच्चों को भी फ्यूचर नजर आया, बड़ी बात है। मम्मा वगैरह सब कॉल पे, सब अब जी, तो बहुत सब आसानी हो गई, आसानी होगी। अब तो सब आसान हो गया ना, जी, मुश्किल तो नहीं होती? नहीं, सर डांटते तो नहीं है? नहीं नहीं डांटी तो नहीं 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 नहीं, नहीं सर। बिल्कुल नहीं डांटी। हिबा से पूछे वो, क्योंकि ये तो मेरी स्टूडेंट बचपन से इसको रही तो है। 100% डांट पीटी होगी। हिबा? नहीं, कभी भी नहीं डांट पड़ी सर से, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और सर से तो हम बहुत फ्रैंक हो गए, आराम से बात कर लेते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप अपने ऑफ कोर्स आपकी वहाँ बड़ी जगह होगी, तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं आप लोगों के, बहुत रेगुलर होती है। जैसे हम तो- वुमेन्स का कोई एग्जीबिशन कर ले, जी कर कुछ इस सकते तरह हैं। की करना बिल्कुल, चाहिए। कब तो वहाँ पे बड़ा हॉल कम्युनिटी सेंटर हमने बना दिया है, उसके अंदर बड़े इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो उधर तो वैसे भी आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, कमांडर सिटी में अभी तक आपने कहा कितने लोग रिहाइश पे 300 फैमिलीज वहाँ पर? इस वक्त रह रही हैं, और अगले 1 साल में 1000 फैमिलीज हो जाएंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम मुझे घर देने हैं 1000 1 साल के अंदर ना, और बुकिंग मजीद तेज होती जा रही है ना, क्योंकि लो कॉस्ट है, कीमत कम है, बहुत। माहौल अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट है, यानी बच्चों आपने की तो सेल ग्रूमिंग। लगा दी है, देखा जी, जाए जी। तो रमजान का तोहफा दे दिया बिल्कुल लोगों ने, मतलब एक चीज कोई कम कीमत में मिल रही हो, और आजकल आपको पता है इतना महंगाई के दौर है, कितना महंगा होता नहीं, है। हमारा जो सुपर स्टोर है वो भी 0 प्रॉफिट पे है। आपको आटा, चीनी, दालें ये सब बगैर प्रॉफिट के हम देते हैं, बड़ी बात कोई है। प्रॉफिट नहीं है। वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, पहले हमारा रोजे में अपना तो आए प्लांट- नहीं है, अभी आके सारी बातें करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा सा आवाज इनकी शहजाद भाई खोलिएगा। हाँ साहब, इसी आदमी का नंबर दे दो।
किसका नंबर? आज भी जो चेयरमैन साहब बैठे हैं ना, बहुत अच्छा आदमी मालूम हो रहा है। हम अपील करते हैं इसे कि हमारा घर जो है बिल्कुल कच्चा है, हम गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने कहाँ से कॉल की मेरे भाई? जिला मुजफ्फरगढ़ कोट तहसील कोटद्दू से सर। जिला मुजफ्फरगढ़ से, ओके। अच्छा सर आपने मुझे नंबर वगैरह दिया? जी मेरा नंबर बिल्कुल वेबसाइट पे भी मौजूद है, कमांडर बिल्डर्स की अब वेबसाइट पे आपकी चले स्लाइड एक जाएं। बनानी पड़ेगी, जी, कोई आप जी, मुझे नंबर बिल्कुल। दीजिएगा हाँ, पीटीसीएल हाँ, वगैरह। बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह ताला, आप परेशान ना हो, अभी प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह मैं आपको नंबर भी देती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। बोला मैं उसकी अच्छा आवाज से भी वो लग रहे कि बहुत स्टाइल और लहजा, उसका दिल ना है कि सर से अभी मुलाकात हो जाए। ये वो लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी देखिए रिहाइश किसी मिल ने मुझे कहा कि इतने सस्ते घर तो ये तो गरीब लोग सारे इधर आ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे उन तो लोगों लाना से ही- नहीं है, मुझे उनके बच्चे को करोड़पति बनाना है। मैंने उनकी नस्लें संवारनी है, तो इन गरीबों को इधर लाना है इस बस्ती में और उनकी नस्लें संवारनी है ताकि वो गरीब रहे ना, उनकी आने वाली नस्लें। असल मैं तो इस विजन पे काम बिल्कुल, कर रहा हूँ। बिल्कुल। सर हमारे साथ ही रहेंगे और आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का। और यहाँ पर अज़ान असर हो गई है, लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।